और संजय को लग रहा है ऑल डिस्कस योर्स। करेंगे। मिजोरम। ठीक है। मिजोरम का आर्टिकल 371 जी है। तो अगर हमें याद करना हो तो मिजोरम में लास्ट में राम आता है ना, तो राम गॉड है, तो गॉड से जी, तो 371 जी याद कर सकते हैं। ठीक है। और ये सेकेंड लीस्ट पॉपुलर स्टेट है इन द कंट्री, और इसमें है अंडर आईएलपी रिजीम। तो आईएलपी में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, किसी को पता है? अगर नहीं पता अरुणाचल है तो हम प्रदेश। यहाँ अरुणाचल से होता था ना इसका। अरुणाचल, नागालैंड और एक और था शायद मेघालय या फिर मणिपुर। मेघालय मणिपुर। या मिजोरम मणिपुर से एक है। मिजोरम। इसका ट्रैक मणिपुर। होता था ना, मणिपुर सॉरी। मतलब बॉर्डर स्टेट्स। जितनी भी स्टेट है जो मिजोरम को बॉर्डर करती है वो आईएलपी है। ओके। नमामि है ना। हाँ, नमामि। नमामि। ठीक है। 1987 में इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट का वो मिला था, और इसको हम लोग बोलते हैं मोलासेस बेसिन भी बोलते हैं। तो साइड में पिक्चर है, तो इसका मतलब होता है, इसमें एनसीईआरटी में भी दिया है, अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स को मोलासेस बेसिन बोलते हैं। थर्ड फैक्ट ये है कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है 88.84% अमंग स्टेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया। ये 2017 के रिपोर्ट के हिसाब से है, बट एज पर 2019 भी यही फैक्ट है, बस थोड़ा सा परसेंटेज कम हो गया है, 88 से 85 हो गया है। फर्स्ट में कौन फोर्थ है, फैक्ट लक्षद्वीप कहता है है क्या? ठीक है। अच्छा, लक्षद्वीप लीस्ट है। पॉपुलर। नहीं नहीं, वो फॉरेस्ट में पूछ रहा है, फॉरेस्ट एज परसेंटेज ऑफ और एरिया। ऑफ परसेंटेज। अंडमान निकोबार। अरुणाचल। ओ सॉरी, अच्छा, लक्षद्वीप अंडमान। लक्षद्वीप 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 है, ठीक है, लक्षद्वीप। 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 स्टेट में मतलब फर्स्ट है, और ऐसे अगर स्टेट और यूटी में सेकंड है ना ओवरऑल ये। हाँ हाँ हाँ, हाँ, दीदी बस लक्षद्वीप के स्टार्ट बाद ही यही हुआ है। नंबर आता है मिजोरम का। ठीक है। फोर्थ फैक्ट अगर देखें तो उसमें लिखा है कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है ट्राइबल पीपल का, अप्रॉक्सीमेटली 94%। तो एज अ परसेंटेज ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन, एंड आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 6। तो कोई शेड्यूल 6 के बता दो स्टेट्स। AMTM। एएमटीएम। असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय। मेघालय, मिजोरम। करेक्ट। या तो एटीएम में नो मनी, तो मणिपुर नहीं है, बाकी है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। फिफ्थ फैक्ट कहता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है। तो ये बताओ कौन कौन कितने स्टेट्स से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 8 स्टेट से ना। 8। गुजरात, हाँ। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, सॉरी मध्य गुजरात। प्रदेश। उसके अलावा छत्तीसगढ़, आपका आगे आ गया हाँ, वेस्ट फिर बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम। सबसे ठीक है। क्लोजेस्ट कैपिटल कौन सी है? रांची। वो रांची है। रांची। उसके बाद हम्म, भोपाल है, इंदौर। त्रिपुरा की ना अगरतला भी है। गांधीनगर है, उसके बाद गांधीनगर आता है, रांची के बाद गांधीनगर आती है। मतलब दोनों बहुत ही क्लोज हैं, रांची लेकिन सबसे क्लोज है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि सेकेंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट है अमंग स्टेट्स। और लास्ट फैक्ट ये है कि नोन एज द लुशाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम बिफोर इट वाज रीनेम्ड एज द मीजो हिल डिस्ट्रिक्ट इन 1954। और स्टेटहुड का हमने देखा कि 1987 में मिला। नेक्स्ट, बाउंड्रीज अगर देखनी है तो 3 स्टेट से बाउंड्री है, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो 2 कंट्रीज हैं, पहला है बांग्लादेश और दूसरा है म्यांमार। हाईएस्ट बाउंड्री ऑफ नेपाल म्यांमार से कौन सा स्टेट है? मतलब अगर ये जो जो चारों स्टेट है ना, हाईएस्ट बाउंड्री किसके साथ है म्यांमार की? अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल है है ना। क्या? हाँ राइट, अरुणाचल प्रदेश। वो एक्चुअली राउंड हो गया ना, तो इसके कारण उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। हम्म, राइट। उसके बाद की सीक्वेंस भी बताओ। मिजोरम ही लग रहा है वैसे। हाँ उसके बाद मिजोरम ही होगा। रिलीफ फीचर्स में एज सच कुछ है नहीं, मतलब लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, वैली, रिवर एंड लेक्स है। ये लाई करता है सिस्मिक जोन 5 में। तो हमारे पास 4 जोन्स हैं, 1 नहीं है, 2 को बोलते हैं लो रिस्क, 3 में आता है मॉडरेट रिस्क वाले,
और 4 में आएगा हाई रिस्क वाले, और 5 में आता है वेरी हाई रिस्क। तो ये जोन 5 में आता है। रिलीफ फीचर्स में ही है, मीजो हिल्स है, फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ रखाइन माउंटेन्स, अ सीरीज ऑफ कॉम्पैक्ट पैरेलल रिज विद अ नॉर्थ साउथ एक्सिस फॉर्म्ड ऑफ, ठीक है, मतलब मीजो हिल्स हैं जिनको लुशाई हिल्स भी बोलते हैं। इसमें इतना ही है। ड्रेनेज सिस्टम में मेनली एक रिवर याद करनी है जो हमने भी प्रोजेक्ट भी पढ़ा है, कलादान रिवर है, उसका दूसरा नाम है छिमतुई पुई दूसरा नाम है। तो ये बिगेस्ट रिवर है मिजोरम में, जिसको अभी हमने पढ़ा कि कलादान भी बोलते हैं। तो ये कहाँ से ओरिजिन होता है इसका? म्यांमार के चिम स्टेट से ओरिजिनेट होती है और मिजोरम के साउथ से एंटर करते हुए वापस ये म्यांमार में एंटर हो जाती है। बाकी एक तिवांग है, टुट है एंड तिवाई है, ये नॉर्दर्न टेरिटरी में फ्लो करती हैं एंड इवेंचुअली ये ज्वाइन कर लेती हैं बराक रिवर को। बाकी तो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेनली यही वाली इम्पोर्टेंट है, छिमतुई पुई जिसको कलादान बोलते हैं। सर इसमें बराक कहाँ पर है? येरी बराक ऊपर है ना, मणिपुर। मणिपुर से जो फ्लो अच्छा करती है। अच्छा, वो मैंने जूम कर दिया, मुझे दिख ही नहीं रही। ठीक है सर। ओके, सोनाई इज ऑल्सो नोन एज टुरियाल, तो आई थिंक ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, सॉइल में मेनली रेड एंड येलो सॉइल है, यहाँ पे थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, टिम्बर ट्रीज हैं, चंपक जैसे आयरन वुड या गुर्जुन, टेरेस कल्टीवेशन देखने को मिलता है, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसको हम झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, जिसमें हम फॉरेस्ट के पैच को जला के क्लियर करके एंड देन फिर करते हैं फार्मिंग। राइस, मेज, कॉटन एंड वेजिटेबल्स आर द मेन क्रॉप्स। ठीक है, बाकी तो इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, 2002 का है तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम कहाँ कहाँ पे क्या क्या है बता दो। ये किसी को पता है? जैसे मलेशिया में क्या कहते हैं, म्यांमार में क्या कहते हैं, थाईलैंड में क्या कहते हैं? वो तो बड़े No अजीब idea. अजीब नाम थे। हाँ, टफ था। अगर तुम्हें पता है तो बता दो। मलेशिया में लडांग कहते थे, म्यांमार में तोंग्या कहते थे, थाईलैंड में तामराई, फिलीपींस में कैनगिन कहते थे, और जावा श्रीलंका में चेन्ना करके कुछ कहते थे। हाँ ओके, यार वो ग्रुप में डाल देना ऐसे लिख के, वन मतलब ऐसे याद ही नहीं होगा। सही। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इसमें तो क्लाइमेट है ये मॉइस्ट ट्रॉपिकल टू मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल है। रेनफॉल यही है सितंबर से मई टू सितंबर, और थोड़ा सा बारिश होती है ड्राई या कोल्ड सीजन में भी। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून और ये साउथ वेस्ट मानसून भी देखने को मिल रहा है। मिनरल बेल्ट्स में क्या है? मिनरल रिसोर्सेज हैं जैसे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, क्ले, कोल, पेट्रोलियम। बाकी ये अकाउंट करता है लेस देन 1% ऑफ नेशनल मिनरल प्रोडक्शन। यहाँ पे बाकी कोई मेजर डिपॉजिट्स नहीं है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली हमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है। नाम है तुरियाल डैम है, जो कि एक अर्थ फिल या ग्रेविटी डैम है ऑन द रिवर सोनाई, जो हमने लास्ट में देखा था, उसका टी से कुछ नाम भी था। प्राइमरी पर्पस ऑफ द डैम इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन। तो ये अर्थ फिल डैम का ये पिक्चर है, बगल में देख लो। तमरियल क्या था? सोनाई का? सोनाई का आई गेस दूसरा रिवर का नाम था। तुरियाल डैम है। ये तो इम्पोर्टेंट है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। ये कनेक्ट करता है कोलकाता सी पोर्ट को विद सिट्वे सी पोर्ट है जो रखाइन स्टेट में है म्यांमार के। तो सी रूट से जाएंगे, फिर जैसे ही हम सिट्वे सी पोर्ट पे पहुंचेंगे
वहाँ से हम बोट लेंगे तो रिवर से होते हुए हम पलेतवा जाएंगे, फिर पलेतवा से रोड के रूट से हम लोग मिजोरम के लॉन्गतलाई तक जाएंगे। तो ये है ये प्रोजेक्ट। यहाँ पे सितवे को काउंटर करते चाइना का कुछ है क्या? हाँ, वो क्यापियो करके है ना पोर्ट, म्यांमार में नए क्यापियो। नए पीटू नाम है ना, नए पीटू। एपिदा, ओके। हाँ नेपिदा। नेपिदा तो कैपिटल है। क्यापियो क्या क्या था यार वो, फिर वो क्या था? वो भी तो पोर्ट है ना। ठीक है, किसी को पता हो तो बाद में बता देना। नेक्स्ट है नेशनल पार्क। तो सबसे फेमस है मुरलिन नेशनल पार्क, और फिर उसके बाद है फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो मुरलिन नेशनल पार्क में वो ये जो एनिमल्स हैं, इसमें टाइगर, लेपर्ड, सांबर, बार्किंग डियर, मलायलन जायंट स्क्विरल, हिमालयन ब्लैक बेयर, सेरो और हुलॉक गिबन है जो ओनली एप है फाउंड इन इंडिया, तो वो भी यहाँ मिलता है। और एक यहाँ पे ह्यूम्स फेजेंट है, इनकी स्टेट बर्ड है, तो उसकी फोटो बगल में है। बाकी इसमें इतना ही था। नेक्स्ट नेशनल पार्क देख लेते हैं, फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है मीजो हिल्स की, तो ये ब्लू माउंटेन है। इसमें हाँ, यहाँ पे हमें काफ़ी रेंज ऑफ बर्ड्स देखने को मिल जाती हैं, लाइक फाल्कन है, और जो हमने बर्ड्स का पढ़ा मिसेस मतलब ये ऐसी है क्या, मिसेस ह्यूम फेजेंट? मिसेस ह्यूम्स फेजेंट, यही है। उसका कलर चेंज करो ना, मतलब येलो करो अगर हो रहा है तो। यहाँ पे कुछ रेयर एनिमल्स देखने को मिलते हैं, नाम बोल देती हूँ। माउंटेन गोट है, स्लो लॉरिस है, टाइगर, लेपर्ड कैट, सेरो, गोराल, एशियाटिक ब्लैक बेयर, स्टम्प टेल्ड मकाक एंड कैप्ड लंगूर। तो मेरे ख्याल से इसमें दो इंपॉर्टेंट है, मिसेस ह्यूम्स फेजेंट जो कि यहाँ की स्टेट बर्ड है, और हुलॉक गिबन भी मिलता है। नेक्स्ट ठीक है। मरलिन है वैसे ही, मतलब वैसे ही नाम के दो नेशनल पार्क है, एक मोलेम और एक मुलिंग, मतलब मॉलिंग। मोलिंग। कहाँ पे है? मॉलिंग मॉलिंग गोवा में आंध्र। है एंड मॉलिंग अरुणाचल प्रदेश। मोलेम को दूसरा नाम क्या है? महावीर, अच्छा। भगवान महावीर। हाँ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बस नाम देख लेते हैं बिकॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस डंपा का देख लेते हैं। हमने पढ़ा था इसमें अब कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं ना, डंपा टाइगर रिजर्व का। बाकी नाम से देख लेते हैं। लेंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तावी, खोंगलुंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नेंगपुई, थोरांगतलांग और पुआलरिंग। तो बाकी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, डंपा याद रख लेना। हाँ, डंपा के बारे में रिसेंट न्यूज है कि यहाँ पे एक टाइगर दिख गया फाइनली। अच्छा दिख गया, ओके हाँ। ठीक है। तो बाकी बक्सा और वो बचा है ना जो झारखंड वाला, कौन सा वाला पलामू, था? पलामू। हम्म, So many Bru were traditional forest dwellers at Dampa Forest till 1986 when it was declared a tiger reserve. तो Bru का बिलीव था कि there are no tigers at Dampa and cited, ठीक है ये तो पुराना हो गया, cited प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीच। तो अभी जैसा संजय ने बताया कि एक टाइगर देखने को मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट। ब्रू को यहाँ से भगा दिया था, फिर कहाँ सेटल किया ब्रूस को? अभी त्रिपुरा का वो भी आएगा। त्रिपुरा। अभी फिर से उनके लिए कुछ एग्रीमेंट चल रहा था ना? हाँ वहाँ पर अभी 2018 में रिलीज कर हुआ रहे थे है। ना? हाँ वो इशू ये था ना कि ये 4 पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, सेंटर के बीच में, मिजोरम गवर्नमेंट के बीच में, त्रिपुरा एंड जो ट्राइब है इसको ब्रू भी बोलते हैं या रियांग ट्राइब भी बोलते हैं। तो मेनली शायद 1997 में कोई एथनिक क्लिंजिंग या एथनिक क्लैश हुआ था, तो मीजो ट्राइब ने अटैक किया था, तो ये लोग फिर
ब्रू ट्राइब वाले भाग गए थे। अप्रॉक्सीमेटली 37,000 लोग भागे थे। तो धीरे धीरे रिपैट्रिएट कर लिया था गवर्नमेंट ने 5,000 लोगों को। ये था कि बाकी सबको वापस भेजेंगे, बट शायद से 2018 में एक अग्रीमेंट हुआ है कि उनको अब वहीं त्रिपुरा में ही सेटल किया जाएगा, जिसके लिए जो सेंटर है ना 600 कुछ लाख का बजट भी देगी, जिसमें उनको प्लॉट्स और ये सब दिया जाएगा। तो ऐसी बात थी। कल्चर में ये क्वेश्चन में आ चुका है, ये चपचर कुट वाला क्वेश्चन। तो ये कुट जितने हैं तीनों फेस्टिवल ये मिजोरम के हैं, याद रखना। तो जो मिमकुट है वो मक्के की खेती के लिए रहता है, तो एम से मक्का याद रखना। पॉल कुट है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। चपचर कुट इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये उसी में, ये जो नहीं शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने पढ़ा, तो ये उसको सेलिब्रेट करने के लिए लोग करते हैं। कुट नाम से दूसरी कई जगह पे कोई फेस्टिवल है क्या? यही सुने हैं, छापर कूट। हाँ, इसको नहीं कैसे मतलब अगर प्रोनाउंस करते हैं? कहीं दूसरी जगह पे नहीं है तो कुट से ही मिजोरम का याद रख सकते हैं ना। राइट। कभी आए कोई फेस्टिवल मिले कुट वाला तो बता देना। हाँ, इन केस मिले तो ये क्या होता है, जब फॉरेस्ट को वो फेल कर देते हैं तो उसको बर्निंग से पहले सेलिब्रेट करते हैं। 1 महीने तक का इनका फेस्टिवल चलता है। दूसरा डांस देख लेते हैं, इनका चेराव डांस है, जिसको बैम्बू डांस भी बोलते हैं। तो आदमी लोग नीचे वो बैम्बू पकड़ लेते हैं, फिर विमेन डांस करती हैं। 2 और डांस हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ऐसे नाम याद कर लेना, फुआर लैम है और चोंग लाइजन है। तो चेराव डांस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो देख लेना। नेक्स्ट, हाँ, इसमें काफ़ी कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है इस डांस में। ट्राइब्स का वही है, ब्रू है या रियांग ट्राइब है। इसमें लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अग्री किया है, ये 4 कॉर्नर अग्रीमेंट है। तो ये जो ट्राइब है ये हमें 3 जगह देखने को मिलती है, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। और इसमें ऐसा है कि जो त्रिपुरा में ये पीवीटीजी में काउंट होते हैं, तो ये फैक्ट याद कर लेना। बाकी वो 1997 वाला जो मैंने बताया था कि एथनिक वो हुआ था, वायलेंस हुआ था, तो इसमें फिर वो चले गए थे। बाकी ये 2 फैक्ट हैं, बुइसू जो कि इनका सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है, और एक होराइगिरी या होजागिरी है, एक पॉपुलर फोक डांस है। यार इनकी एक लैंग्वेज थी ना ब्रू की, मतलब फेमस थी, कुछ ऐसा था। लैंग्वेज? अच्छा, ये पीवीटीजी है क्या? ये त्रिपुरा में पीवीटीजी है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ये स्पीशीज इन न्यूज़ में तो ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। स्नेक है यहाँ पे, इसका मीजो रेन स्नेक है, ये नॉन बिनोमिनस स्नेक है। और नेक्स्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है, एक न्यू स्पीशीज है कैटफिश की, जो कि कलादान रिवर ऑफ मिजोरम में मिली। ये सुना था मैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है ग्लाइप्टोथोरैक्स गोपी। तो गोपी जो नाम है ये यहाँ पे टैक्सोनॉमिस्ट हैं कोई, केसी गोपी, उनके नाम पे दिया गया है। नेक्स्ट, गोपी, हाँ, तो गोपी वाला इम्पोर्टेंट है। एक ये है जोखाव थार लैंड इमिग्रेशन चेक पोस्ट है, तो ये दूसरा चेक पोस्ट है, और ये इमिग्रेशन सेंटर है फॉर एंट्री इनटू एंड एग्जिट फ्रॉम इंडिया विद वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ऑल पैसेंजर टू और फ्रॉम म्यांमार। तो उसके बीच में ये है, और ये सेकेंड है। तो पहला वाला क्या था, जोरिनपुरी चेक पोस्ट, तो ये देख लेना। बाकी ये है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट रिजीम है। ये क्या था कि पहले फॉरेनर्स को अलाउड नहीं था, जैसे आईएलपी है ना, रेजिडेंट्स के लिए होती है कि हम नहीं विजिट कर सकते हैं एरियाज को, तो ऐसे ही फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर था 1958 का। तो ये सामने जो 9 है इन स्टेट्स पे ये था, तो पूरे ऑल ऑफ नागालैंड में था, ऑल ऑफ सिक्किम में था, और कुछ पार्ट्स थे अरुणाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान एंड उत्तराखंड। तो अभी क्या हुआ है, 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये रिलैक्स किए हैं, ये जो नॉर्म्स थे, और इन्होंने अलाउ किया है कि फॉरेन टूरिस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं बॉर्डर एरियाज ऑफ नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर फॉर 5 years। तो 2018 से लेके आगे के 5 साल तक
ये रिलैक्सेशन दिया गया है, और ये क्यों किया गया है? टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए या जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए, ताकि थोड़ा रेवेन्यू बढ़े स्टेट्स का। लेकिन इसमें एक चीज़ टेक्निकल है, वो याद रखना है कि अभी भी पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान के सिटीजन्स को नहीं अलाउड है, तो दे आर स्टिल बैंड फॉरेनर्स में। जीआई टैग है। जीआई यार ये टैग करंट में पोजीशन यही है ना, करंट पोजीशन ये है कि लास्ट जो नीचे के 3 स्टेट्स हैं, मतलब ये नागालैंड और जो मिजोरम और मणिपुर, इनमें अलाउड है ना? ये 2018 के हिसाब से तो यही है। ठीक एक है बार मैं चेक कर लूँगी इसको। ठीक है, मैं भी चेक कर लूँगा। ठीक है, हाँ, जीआई टैग है। इसका नाम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? थालो पुआन। तालो पुआन जो है, इसका मतलब होता है टू स्टैंड फर्म। तो ये पहले इनके जो करेजियस वॉरियर्स होते थे, जब वो लड़ाई पे जाते थे, तो उनको ऐसे शॉल की तरह ये पहनाया जाता था। तो एक सिंबल होता है ब्रेवरी का। तो इसको बोलते हैं होल्ड्स हाई सिग्निफिकेंस इन मीजो सोसाइटी। तो ये मेनली मेल पहनते हैं जो वॉरियर्स होते हैं। तो ये फैब्रिक है, शॉल टाइप का है। तो इसमें बस इतना याद ये रखना है। टॉल की जगह शॉल याद कर लो, मतलब टी की जगह हाँ, सोता तो हो सकता है। हाँ, तो टॉल की जगह पे शॉल। फिर एक है मीजो पुआनचेई। तो ये विमेन पहनती हैं, जैसे मैरिज के टाइम पे, या बहुत कोई अच्छा फेस्टिवल है, या डांस के टाइम पे, या कोई इनकी सेरेमनीज होती हैं तो उसमें ये पहनती हैं। नीचे पिक्चर में दिया हुआ है 4 तरह के इनके जो हैं शॉल्स हैं, जो जिनको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो देख लेना, एक मीजो चिली है, उसको भी जीआई टैग मिला है। बाकी ये जो इनका शॉल या जो भी है नीचे पहनते हैं स्कर्ट, इसको जीआई टैग मिला है। तो एक बार नाम देख लो। नीचे करना थोड़ा, ये रेड और कलरफुल वाला है, पुआनचेई है, हैरम है, पॉन्डूम है, नोगोथेरिक है, और एक जो हमने तौलिया पुआन पढ़ा। वो क्वेश्चन आता है कि टॉल फुआन मेल स्पेसिफिक है, वो सही है? राइट है ना, वो ना। ये इसमें देखो पिक्चर में तो सब मेल्स को ही पहना दिखाया, और ये कनेक्टेड भी उसी से है, और लेकिन वॉरियर्स यहाँ के पे लिए तो चाहिए। बट हाँ, आई थिंक ऐसा कुछ वो नहीं करेंगे, कोई भी इसको वो कर सकता हाँ है कि ये मतलब शॉल वो है तो जीरो पहन डाउन तो ऐसा कोई तो सकता ऐसा है। पढ़ा नहीं कहीं। हाँ, वो तो ये जीरो डांस वुमेन स्पेसिफिक तो नहीं था, ऊपर जो पड़े थे? कौन सा? जीरो करके जो डांस डांस नहीं था वो? चेरनी, उसमें आदमी भी थे ना नीचे, वो जो बैम्बू वो करते हैं। ठीक है। हाँ, इसका ये है कि इसका जो ओरिजिन है वो मेनली जैसे वॉरियर्स पहनते थे। अब ऑब्वियसली शॉल है तो कोई भी पहन सकता है, वो स्पेसिफाई ऐसे नहीं कर सकते। बट ये जो पुआनचेई है, ये तो विमेन पहनती हैं। और वो जो 5 फोटोज है नीचे, उसमें भी ये टॉल फुआन अलग से है ना, तो वो तो लेडी लग रही है ना कोई, हाँ, तो आदमी तो नहीं है ये। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। मेनली आप याद रखें कि वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है इनका जीआई टैग। रीसेंट न्यूज़ में ये क्या है? धर्मा गार्डियन है, इंडो जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड जापानीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज। तो कंडक्टेड इन इंडिया सिंस 2018। अगर मिजोरम से देखा जाए तो एक इंडियन वुमेन फ्रीडम फाइटर हैं, तो इनका नाम ऐसे याद रखें ना, रुपई लियानी है। तो इन्होंने ब्रिटिश के ऑर्डर्स को डिसोबे किया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी तो फिर इसमें कुछ नहीं है, ख़त्म। इसमें था भी नहीं ज़्यादा कुछ मिजोरम में। मैंने नितिन सिंघा ने अभी सर्च किया, उसमें सिर्फ 9 ही सर्च आया। उसमें मतलब सैकुटी जाई एक करके है, जो कि फोल्क म्यूजिक ट्रेडिशन है, जिसमें मतलब ब्रेव मैन को और हंटर्स को प्रेज किया जाता है। सैकुटी जाई। फिर चेरवा देखा हमने, तो फिर से देखने की जरूरत नहीं है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, चैप्टरकूट फेस्टिवल मिजोरम का है या नहीं, मतलब अलग अलग फेस्टिवल्स दिए थे, ट्रेडिशंस दिए थे, उसमें से चैप्चरकूट फेस्टिवल मिजोरम का है या नहीं, ये पूछा था पीवाईक्यू में। फिर चेरवा के बारे में भी एक क्वेश्चन, मतलब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसमें कोई नहीं। फिर एक इनबुआन रेसलिंग करके है,
ये एक मार्शल आर्ट है मिजोरम का, इनबोअन रेसलिंग। फिर मतलब कुछ प्रोमिनेंट मार्शल आर्ट्स है, उनमें से इंसुक नावर, KNAWR, क्या बोलते हैं इसे, ये कुछ तो बोलते होंगे, इंसुक नावर करके है, ये भी एक मिजोरम का मार्शल आर्ट है। फिर मतलब जो स्प्रिंग फेस्टिवल्स होते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है, उसमें चापचारकुट फेस्टिवल है, उसी को मतलब स्प्रिंग फेस्टिवल बोला जाता है। हो गया, इतना ही है, बाकी कुछ। मेरे साइड से भी इतना है, बाकी फिर आप वो उसमें से कर दो, जो उसमें था ना एनवायरनमेंट की पीटी को लैब है, अगर उसमें कुछ हो तो। थैंक यू रचना। थैंक यू गाइस, मेरे साइड से थैंक यू end। रचना जी। थैंक यू रचना। इफ यू वांट अभी मैं कर दूं Thank you, amiable. थैंक यू अमेबल। थैंक यू चारू। क्या राहुल आपको करना है क्या फिर? हाँ मैं कर देता हूँ, क्योंकि ये आपका बॉर्डरिंग स्टेट है दोनों का, तो आपका वो रियांग और कॉकबोर ठीक पे है, कवर हो जाएगा। हाँ बस मैं कर टाइम दूँ। भी बचा है, और इसमें भी ज़्यादा कंटेंट होगा नहीं मेरे ख्याल से। हाँ इसलिए कह रहा हूँ, मतलब छोटा सा कंटेंट है। क्या चीज? राहुल बोल रहे हैं कि उनको त्रिपुरा भी उनको 10 ही 15 मिनट लगेगा, तो आपके पास PDF है क्या त्रिपुरा के लिए? अदिति ने मेरे को भेजा था। हाँ तो वो एक बार आप शेयर कर ठीक है, दीजिए ग्रुप पे, उसमें कुछ अदिति आपने जी एक बार एडिटिंग की ग्रुप है में भी क्या? भेज दो। नहीं इसमें कुछ क्या नहीं, बट मैंने लिखा हुआ है हैंड रिटन। मतलब एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट खोला कोई, और इसमें एक पेज में एक पूरा कंटेंट था, मतलब कंसोलिडेटेड, तो मेहनत नहीं करनी पड़ी उसमें, उसी को मैंने लिख दिया था बस।